बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। ठंड बहुत ज़्यादा है जी, अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। आज मेरा टॉपिक है कि 70 ईयर्स की उम्र के बाद घर से ये वाली 7 चीज़ें फेंक दीजिए, इनको ज़ाया कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। अब आपने ये नहीं सोचना कि 70 के बाद मैंने क्यों कहा कि ये फेंक देनी चाहिए, पहले क्यों नहीं फेंकनी चाहिए, 20 साल में, 30 साल में, तब क्यों नहीं फेंकनी चाहिए। तो उसमें मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि कोई 70 के बाद हम, अल्लाह ना करे, कोई इस दुनिया से जाने वाले हैं, अल्लाह ना करे, या हमारा कोई खात्मा होने वाला है, वो नहीं। क्योंकि 20, 30 या 35 की एज मैंने इसलिए नहीं कहा कि तब हमारे पास टाइम ही नहीं था, किसी के पास भी नहीं था, ना लेडी के पास, ना आदमियों के पास। आदमी लोग भी ज़ाहिर है, बच्चे छोटे छोटे हों तो सारा दिन यही होता है, भाई यहाँ से भी पैसे कमाओ घर ले जाओ, यहाँ से भी कमाओ घर ले जाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो बच्चे ऊपर गए, उनके जिम्मेदारियाँ, काम ख़त्म होते ही नहीं है, नौयत बदलती जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती जिम्मेदारियाँ। और इसी तरह लेडीज़ हैं तो यही होता है कि भाई सारे दिन में घर के काम ख़त्म हो जाएं, बच्चों को स्कूल भेज ले, बंदा खुद ड्यूटी पर चला जाए, 3 टाइम का खाना बना ले और पढ़ा ले बच्चों को। और तो ये जो घर में फालतू चीज़ें या कुछ होती है तो बिल्कुल फेंकने का हमारे पास, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि कोई इस तरह की सफाई भी हम करें कि कोई गोदाम खाली करें। लेकिन नो, जो चीज़ घर में आनी है वो घर में ही रहनी है, बाहर उसको फेंकने का कोई है ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। तो वो मैं कह रही हूँ, मेरा मकसद 70 के बाद ये है कि 70 के बाद चूंकि टाइम होता है बंदे के पास, और घर खुला करें, साफ सुथरा करें, इधर उधर घूमें फिरें, आपको सुकून की नींद आएगी, आपको तसल्ली होगी कि घर साफ सुथरा है। वो चीज़ रखें जो आपके मतलब की है, जो आपके इस्तेमाल में नहीं है उसको दफ़ा कर दें। तो इसका फिर वही है कि 70 के बाद मेरा ये कहने का मतलब ये है कि दे दें ये चीज़ें, ताकि आपको कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, सामने पड़ी हो साफ सुथरी चीज़। ऐसे तो आम जिंदगी में ऐसे होते हैं ना, हम एक चीज़ ढूंढने लगते हैं, 10 नीचे गिर जाती हैं अलमारी से, जो हमें खुद पता नहीं होता कि ये हमने रखी हुई है, ना हमारे किसी काम की होती है। तो इसमें नाजरीन पहले नंबर पे आ गया है, क्या चीज़ हमने फेंकनी है, वो है पुराने तोहफे तोहफ़। बाखुदा मैं तो अपनी बात करूं कि मेरे पास तो बड़े तोहफे तोहफ़ हैं जो मैंने खोले भी नहीं हुए, बस लाए। और आगे यही था कि इतने को काम होते घर में कि याद ही नहीं रहा मैंने क्या मैं लाई और क्या मैंने किसी कैबिन में, ड्रार में या अलमारी में मैंने क्या रख दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। बाज ऐसे, और सबके साथ ऐसे ही होता है, बाज गिफ्ट्स नाजरीन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमने खोला तो होता है जल्दी में, यानी खुला होता है, उसकी पैकिंग भी ख़राब की होती है, लेकिन ऐसे एक आंख से झांक के हमने उसको, गिफ्ट को पूरे को बाहर नहीं निकाला होता, और वो भी हमने ठूंसे होते हैं अलमारियों में, पेटियों में, संदूकों में। और कभी याद आ भी जाए, कोई फंक्शन वगैरह या किसी को देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर हम ये भी कहते हैं नहीं नहीं वो बहुत पुराना है, वो देना नहीं है, यानी हमारे वो किसी काम नहीं होता, तो वो दे दें किसी को, अपना घर खाली करें, घर की सफाई करें, दे दें, अपने काम करने, अपने घर के मुलाजमीन को इकट्ठा करें, बांट दें, उनको खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आ गया है बहुत दिलचस्प चीज़ ये, और ये मुझे पता है कि हर घर में ये शापरों के शापर भरे हुए हैं, बर्तनों में, साइड टेबल्स पे, अलमारियों में, अलमारियों के ऊपर, डब्बों में, हर जगह फालतू दवाइयाँ, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स भी, जो जिनकी म्याद भी ख़त्म हुई हुई है, वो भी रेनोडेर। हमारे घर तो बहुत ज़्यादा है भाई। मैं कहती हूँ कोई ऐसी दवाई जो मेडिकल स्टोर से ना मिले, कोई वैसे किसी को इत्तफाकन कॉल कर लो, कोई कहे कि भाई हाल चाल पूछते हैं ना, तो कोई कह दे आ करना क्या है, तबीयत ठीक नहीं, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ दवाई डॉक्टर ने लिख के दी, मिल नहीं रही, तो वो हमारे घर ज़रूर होती है, मैंने ये नहीं खाई होती है वो। तो बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो दवाई हमारे घर होती है, बाहर से मिल नहीं रही होती। तो
मुझे यह भी पता है कि बड़ी दवाइयाँ ऐसी भी पड़ी हुई हैं जो 100% एक्सपायर हो गई होंगी, तो पड़ी हुई हैं बस, यानी टाइम होने के बावजूद भी नहीं। तो मैं वीडियो जब नाज़रीन बनाती हूँ, मैं बनाती उस टॉपिक पे हूँ जो मुझे घर में नज़र आता है कि ये इस पे बनानी चाहिए। मैंने भी ये जितनी चीज़ें आपको बतानी हैं, मैंने भी कभी नहीं फेंकी, सब घर में मौजूद हैं, तो मैं भी अब फेंकूँगी। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ, आप किसी भी घर के हिस्से में चले जाएं, वहाँ दवाइयों का शापर ज़रूर होगा, डॉक्टर्स के नुस्खे, पुराने एक्सरे, और ये सब घरों में होते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के काउंटर पे जो बिल जमा कराए होते हैं, वो छोटी छोटी रसीदें तक, हर शापर में अलहदा, दाढ़ दर्द के डॉक्टर के अलहदा दवाइयों का पड़ा हुआ, पुराने पुराने पड़े हुए हैं। फिर वही ना मैं कहती हूँ कि ये वैसे भी खतरनाक चीज़ें, छोटे छोटे बच्चे भी घर में होते हैं, तो ये सब आप जो है ना, ये सारी दवाइयाँ निकालें, क्योंकि आप फारग हैं, ये शापर निकालें। अगर कोई समझते हैं इसमें सही दवाई है जिसकी डेट भी है, तो वो निकाल लें। बाकी जो है ना, इनको कूड़े में फेंकें या इनको जला दें ताकि किसी के हाथ भी ना लगे, और अपना जो सुकून है ना उसको बहाल करें। अपनी अलमारियाँ, अपने कैबिन, अपना सारा घर जो है उसको साफ़ सुथरा करें। अच्छा जी, नेक्स्ट 3rd नंबर पे क्या चीज़ हमने घर से निकालनी है, फेंकनी है, वो है पुराने कागज़। पुराने कागज़ों में अब बड़ा कुछ आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापियाँ, यूटिलिटी बिल्स पता नहीं कितने कितने सालों के, अखबारें, रसाले, मेरे पास जो कुछ है मैं उनका जिक्र करने लगी हूँ। मैं अगले दिन किचन का एक केबिन खोला तो उसमें पुरानी ACRs का पलंदा था। वो ACRs सरकारी मुलाजिम लिखवाते हैं ना, तो अब तो रिटायर हो गए मैं। तो मेरे ख्याल में मेरे सारे यानी जॉब की ना सारी ACRs उसमें ना पड़ी हुई थी, भरा हुआ था वो पता नहीं कब की पड़ी हुई। फिर जनाब फोटो कापियाँ जो कभी भी करवाई तो कुछ तो इस्तेमाल हो गई ना, तो बाकी फ़ोटो कापियों के फालतू अंबार, अलमारियाँ भरी हुई हैं। अलमारियों में काम की चीज़ रखने के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन फालतू कागज़ और फालतू चीज़ें ढेरों ढेर पड़े हुए। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि सैलरीज़, फिर बैंक अकाउंट, उन्होंने कहा था कि बैंकों में अकाउंट अपने अपने खुलवाएं तो वहाँ सैलरी आती। पहले जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा कि सैलरी बैंकों में नहीं थी आती, यानी मैं स्कूल की बात करने लगी हूँ, चूँकि मैं तो टीचर थी ना, तो स्कूलों में ही सैलरी आती तो वहीं तकसीम की जाती। तो यानी दस्ती नकद पैसे दिए जाते, तो पैसे पकड़ा के तो फिर वो एक छोटा सा ना बिल भी साथ देते थे, कि पता नहीं उसका क्या इनाम होता था। आप यकीन करें, मेरे पास वो भी बंडलों के बंडल अभी तक पड़े हुए, लेकिन अब मैंने फेंकने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इनको रिस्पेक्टेड नाजरीन अपने घर से निकालना, इनको जला देना है या फिर रद्दी में दे देना। अच्छा जी, नेक्स्ट नाजरीन 4थे नंबर पे क्या चीज़ हमने घर से निकालनी है, ज़ाया करना है और अपना सुकून बहाल करना है और अपने घर को साफ़ सुथरा करना है और अपनी अलमारियाँ अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए खाली करनी है, वो आ गया है कड़वी यादें। अब कड़वी यादें तो कोई सॉलिड चीज़ नहीं होती, तो कड़वी यादों में जनाब आ गया है पुराने खत जो हमने कोई अपने प्यारों को लिखे, या कभी खतों का रिवाज जब होता था, कोई अपने कदरदानों को लिखे, कोई रिश्तेदारों को लिखे। उनमें बड़े बड़े कुछ जज्बाती खत भी होते हैं, आप समझ रहे होंगे, जिनको हम संभाल देते हैं, वे नहीं, ये नहीं फेंकना। कभी कभी इरादतन भी नहीं, वो होता है अलमारी खोली, संदूक खोला, कोई और चीज़ निकालने लगे हैं, वो धड़ाम से चीज़ नीचे गिर गई, तो हम नहीं फेंकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर जनाब ईद कार्ड, बड़े बड़े जज्बाती ईद कार्ड, दोस्तों के, कदरदानों के, मिलने वालों के, पुराने जब होता था, कई दफ़ा फेंकने के लिए निकालते हैं, फिर वापस रख देते हैं। नहीं नहीं, वापस रख नहीं, फेंकते नहीं हम। अच्छा जनाब, तस्वीरें पुरानी, वो तस्वीरें भी जिन्हें बाज़ बात देख के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, बंदा रो पड़ता है, बड़ा जज्बाती हो जाता है, तो वो भी हमने कभी देखी नहीं।
वही ना कि इत्तफाकन वैसे ज़मीन पे गिर जाए कोई चीज़ तलाश करते हुए। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको ज़ाया कर दीजिए, ज़ाया कर दीजिए। आपको यकीन करें ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको पता चलेगा कि मेरा घर साफ सुथरा हो गया। अच्छा जी रिस्पेक्टेड नाजरीन, 5वें नंबर पे आ गया है, ये अभी बड़ा इम्पोर्टेंट, पुराने कपड़े और जूते। ओए होए, हर बंदे के पास ढेरों ढेर कपड़ा, जो उसको पता है ये मुझे पूरा नहीं है, इस जूते की बहुत बड़ी हील है, ये जवानी में मैं पहन सकता था, अब नहीं पहन सकता। लेकिन फेंकना नहीं, बल्कि मज़ीद उसको झाड़ पोंछ के मज़ीद डब्बे में और हिफाजत से रखना। पता नहीं किसके लिए रखना, क्योंकि खुद तो वो पहन के चल नहीं सकते अब हम, बिल्कुल वहाँ तक फिर हम क्यों संभालते हैं। ये वो बात है जिसका ना आपके पास जवाब है ना मेरे पास। वो कपड़े जो पूरे नहीं हैं, आप ज़ाहिर है उम्र के साथ बंदा फ़र्क हो जाता है या उनका रिवाज नहीं है या वैसे ही नहीं पहन सकता कि भाई ये तभी अच्छे लगते थे। और ज़्यादातर तो ये है कि वो पूरे नहीं होते, पूरे में इनके उनका साइज़ नहीं होता सही, लेकिन हम उन्हें उसी तरह शापरों में बंद कर करके रखते हैं और बड़े सलीके से फिर संभाल के पेटी के नीचे पेटी में रख देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने दे देना किसी को, नहीं रखनी घर में। वहाँ अपनी साफ सुथरी वो चीज़ें रखिए जिनकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि फिर मैं वही कह रही हूँ कि पहले तो टाइम नहीं मिला ना, तो अब टाइम है। तो अपना जो है वो घर को साफ सुथरा कीजिए, अपने अलमारियाँ, अपने संदूक, अपने ड्रॉर्स, अपना पूरा घर साफ सुथरा कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट 6 नंबर पे आ गया है, रिस्पेक्टेड नाजरीन, बड़ी चीज़ें घर में टूट फूट जाती हैं, तो हम ना उनको संभाल देते हैं, कहते हैं मैं इसको जोड़ लूँगी या जोड़ लूँगा, मैं सही कर लूँगा, हाँ मैंने नहीं फेंकनी, ये बड़ी कीमती चीज़ थी, ये टूट गई है, इसको ना मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। 10-10, 15-15 साल निकल जाते हैं, वो चीज़ हम नहीं जोड़ते, वो बस पड़ी होती हैं चीज़ें। मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हैं कि मैं जोड़ूँगी, तो कोई नहीं जोड़ता उनको। आपके पास भी बड़ी पड़ी होंगी, सब फेंक दीजिए उनको। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है जी, पुराना फर्नीचर, पुरानी चारपाइयाँ, जब लकड़ी की चारपाइयाँ होती थी, हमारे अपने छत के ऊपर लकड़ी की चारपाई टोटे टोटे पुर्जे पुर्जे होके पड़ी हुई है, लेकिन बाखुदा नहीं दिल करता किसी को देने को, बस पड़ी हुई है ऊपर। तो टूटे हुए टेबल, घर की पुरानी उतरी हुई टूटियाँ, तारें, ये बिजली के स्विच, बिजली के बोर्ड, किचन के ड्रॉर भरे हुए हैं। अब वही ना कि मैं भी फेंकूंगी, तो आपने भी ये सब फेंकना है। पुराने बर्तन जो बड़े बड़े ख़राब हो गए हुए हैं, सब फेंक दे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफ़ा ना एक दफ़ा क्या, जॉब के दौरान हमारी ट्रेनिंग आ गई पसरूर। हम ना ट्रेनिंग के लिए वहाँ टीचर्स जाते थे, और हम भी ना सियालकोट से 3 दोस्त हैं, समझे कुलीग्स, हम ना इकट्ठे जाते और इकट्ठे आती हम। जिस दिन हमारा आखिरी दिन था, तो पसरूर के चूँकि मट्टी के बर्तन मशहूर हैं, तो हमने कहा कि चलो जी आखिरी दिन ना मट्टी के बर्तन खरीदते हैं। तो हम मुझे अभी तक याद है, कनालियाँ, डोंगे, मट्टी के कप, यानी ना हम आखिरी शॉपिंग करके लाए बहुत। हम तीनों ने बड़ी शॉपिंग की। हमारी उन कोलीग्स में से अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, एक जो हैं वो उनकी वो यानी अल्लाह मियाँ के पास चली गई, कोई 2 साल हो गए हैं। तो हम तीनों ने वो ख़रीदे, और रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैंने उनको हाथ नहीं लगाया आज तक। आज तक वो सारे बर्तन किचन में पड़े हुए हैं, 2-3 कैबिन्स में वो पूरे आए हुए हैं। हाँ, कोई साल डेढ़ हुआ तब मैंने कनालियाँ जो थी ना, कनालियाँ आपको पता होगा जिनमें आटा गूंदते हैं,
कनालियाँ 2 मैंने निकाली, बड़ी सुथरी रोगन हुआ हुआ और फूल डिज़ाइन बने हुए, वो मैं छत पे ले गई। लोगों ने रखे होते हैं ना, तो मैंने भी देख के इधर उधर छतों पे, तो मैंने भी एक में पानी डाला, एक में ये गंदम और चावल थोड़े डाल के, तो मैं भी ना वो छत पे रखा है कि परिंदे खाएंगे। बस वो 2 कनालियाँ यूज़ हुई हैं, बाकी सब चीज़ें पड़ी हुई। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके पास हैं, फेंक दीजिए, दे दीजिए किसी को, मैंने भी दे देनी है आप। हाँ जी। तो अब 7वें नंबर पे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये पॉइंट 7वां, कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, आप जब घर की चीज़ें फेंकेंगे तो बड़ी चीज़ें ऐसी भी घर से निकलेंगी जो आपने खरीदी या रखी, या कोई तस्वीरें ऐसी, या कोई खतूत ऐसे, या कोई कपड़े ऐसे, या जूते, जिनसे कोई ऐसी यादें वाबस्ता होंगी जो आपको मुसलसल परेशान कर रही होंगी। आप जब उनको निकालेंगे घर से, आप इतने पुरसुकून हो जाएंगे, सही बात है, बहुत पुरसुकून हो जाएंगे आप। इन चीज़ों के 7वां पॉइंट इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये कोई सॉलिड चीज़ का नाम नहीं है। 7वें पॉइंट में मैंने किसी सॉलिड चीज़ का नाम नहीं लिया। 7वें में ये है कि अपने सब टेंशनें, परेशानियाँ, गम, वो सोचें जो आपको परेशान करती हैं, इन चीज़ों के साथ दफ़ा कर दीजिए, उनको भी फेंक दीजिए। वो लोग जो आपको तंग करते हैं, वो लोग जो आपको परेशान करते हैं, वो जिनकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, कोई ऐसी यादें जो आपको परेशान करती हैं, कोई पछतावा होता है, कोई ऐसे वाक़यात जिन पे आपको ये होता है कि ये मैंने सही नहीं किया, सब को दफ़ा कर दीजिए। वो सब भी फेंक दीजिए जिनका कोई नाम ही नहीं, सब फेंक दीजिए और सुकून की नींद सोइए। अपने घर को साफ़ सुथरा कीजिए, अपने, फिर मैं वही कह रही हूँ, अपने ड्रॉर, अपनी अलमारी, अपना सब साफ़ कीजिए। अपना वो जो स्टोर होता है घर में, खाली करें, उसमें से निकालें सारा गंद, जो टूटी हुई इस्त्रियाँ और टूटे हुई टूटियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमने कभी उनको हाथ भी नहीं लगाना। फेंक दीजिए उनको और अपना घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिए, और कुदरती आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू।